नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो राज्यपाल का टॉपिक है वो संपूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें हमारी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं और आज ही हमारी राज्यपाल जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर 8वीं क्लास रहेगी। इसके अंदर राज्यपाल के जो भी कार्यालय के से संबंधित जो हम कह सकते हैं प्रावधान है, जो आर्टिकल है, सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसकी किस प्रकार से भूमिका रहती है राज्य के अंदर, किस प्रकार से ये कार्य करता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने है जो कि पीछे की 7 क्लास में जानी है। और आज की 8वीं क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं वो ये है कि आज तक राजस्थान के अंदर जो भी राज्यपाल रहे हैं, चाहे वह कार्यवाहक के रूप में हो, चाहे वह अतिरिक्त प्रभार के रूप में हो, और उनकी विशेष बातों के बारे में उन सभी का व्यक्तित्व के रूप में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा था। उनका कार्यकाल भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, उनका विशेष विवरण भी हम लोगों ने अच्छे से जाना था। अब क्या करते हैं कि ऐसे कौन से जो राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल का कार्यभार संभाला था, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो हम कह सकते राजस्थान हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल का पद संभाला, या फिर ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो हम कह सकते कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश थे, राज्य हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो इन सभी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। और ऐसे कौन से राज्यपाल जो CM भी रहे हैं, ये सभी तमाम बातें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ में और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था कल वो सारा देख लेते हैं। 17 से है ना, क्योंकि 6 नंबर की क्लास में हम लोगों ने पहले राज्यपाल से 16 तक पढ़ लिए थे, पहले से 14 तक पढ़े थे, फिर 16 से 36 तक यहाँ पढ़ लिया। व्यक्तित्व के रूप में 36 राज्यपाल रहते हैं। वर्तमान में कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं। और अब क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्रीम को निकालते, यानी कहने का मतलब इनको 1-2 बार आप पढ़ लेंगे और विशेष विवरण जो लिखा था अब क्या करते हैं, इनको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। विशेष तथ्य हम लोग लिखते हैं, एक टॉपिक हेडिंग लगाओ आप, विशेष तथ्य, जिसमें आपको एक लाइन लिखनी है, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के राज्यपाल रहे। एक हेडिंग लगाओ, विशेष तथ्य। फिर लिखते हैं, एक लाइन लिखो, राजस्थान हाई कोर्ट के राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राज्य के राज्यपाल रहे, जो राजस्थान के, जो ऐसे सीधा लिखो, न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल रहे, जो राज्यपाल रहे। ठीक है, कौन कौन से थे, कितने थे, 6 थे। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। 6 राज्यपाल थे, कौन कौन से थे, यानी एक लाइन लिखो, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कहने का मतलब ये होता है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे और कार्यवाहक के रूप में वहां भी कार्य किया था। ये एक रूल है, हम कह सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक तो जब किसी राज्यपाल की पद पर मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है, या वह इस्तीफा दे देता है, इस प्रकार से, तो क्या किया जाता है, या कोई और भी विशेष परिस्थिति अगर हो जाए तो उसमें कार्य कौन करेगा, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। तो ये लाइन ऐसे लिखो आप, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने
जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कितने थे? 6 लोग। अब इनके बारे में बात करते हैं। एक तो था जगत नारायण, और एक था वेदपाल त्यागी, पीके बनर्जी, डीपी गुप्ता और केडी शर्मा और एस गुप्ता, जेएस गुप्ता था, लिख दो। जगत नारायण, जगत नारायण, दो नंबर पे वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, केडी शर्मा, पीके बनर्जी, पीके बनर्जी, एक गुप्ता जी थे, डीपी गुप्ता, डीपी गुप्ता, और 6 नंबर पे कौन थे? जेएस गुप्ता। जगदीश शरण गुप्ता। जेएस गुप्ता। कोष्टक में पूरा नाम लिखो तो लिख दो, कोई जरूरी नहीं है। जेएस गुप्ता, जगदीश शरण गुप्ता। ये 6 ऐसे जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। लिख लो 6 का नाम। विशेष तथ्य लिख दिया ना ऊपर हेडिंग, और 6 जो राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में लिखो। फिर ऐसे 2 राज्यपाल थे, एक तो टिबरेवाल था, नवरंगलाल टिबरेवाल, और एक मिलाप चंद जैन, जो राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। लिख लिया? पेज चेंज करते हैं बस। अब लिखो, इनके अलावा, किनके अलावा? जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे, मुख्य न्यायाधीश थे, इनके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के, सीधा शॉर्ट में लिख दो, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने, जो इसे लिख दो, जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कितने थे? 2।
कौन कौन थे? एक तो था मिलापचंद जैन, मिलापचंद जैन, मिलापचंद था, और एक था नवरंग लाल टिब्रेवाल। नवरंग लाल टिब्रेवाल, ये दो राजस्थान के कार्यवाहक, ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल थे जो हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब लिखो अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, जिनको अतिरिक्त यानी वह ऑलरेडी किसी राज्य के राज्यपाल थे और उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, इनके बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 8 राज्यपाल थे ऐसे। लिख लो इनके बारे में। स्वरूप सिंह था, धनिकलाल मंडल, कैलाशपति मिश्र, स्वरूप सिंह, और था धनिकलाल मंडल, कैलाशपति मिश्र, और इनके बाद में है जो कि टीवी राजेश्वर था, सीआर किदवई था, राम नाइक था, टीवी राजेश्वर, शॉर्ट में लिख दूं किदवई, रहमान किदवई, उखलाक, उखलाक उर रहमान किदवई, पूरा लिख दूं। और एक था राम नाइक था, और उसमें शिवराज पाटिल भी था, प्रभा राव थी। लिख लो 3 नाम और लिख लो, 8 थे, प्रभा राव, शिवराज पाटिल और राम नाइक। प्रभा राव, शिवराज पाटिल, आठ नंबर पे राम नाइक। ये 8 ऐसे राज्यपाल थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त यानी अन्य राज्यों का। संबंध लिखने की जरूरत नहीं है। स्वरूप सिंह का संबंध जो कि कहाँ से था, गुजरात से, और धनिकलाल मंडल का जो हम कह सकते हैं हरियाणा से संबंध था। कैलाशपति मिश्र का गुजरात से था। प्रभा राव का हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंध था, और राम नाइक का यूपी से था। शिवराज पाटिल का पंजाब से था, और टीवी जो राजेश्वर और इन हम कह सकते हैं इनका था यूपी से, और ये किदवई है इनका था हरियाणा से। शॉर्ट में लिखो तो लिख दो HR यूपी, कोई दिक्कत नहीं, इनके लिखने की जरूरत नहीं है संबंध। अब लिखो आप प्रभा राव राजस्थान की, एक लाइन नोट करके लिख दो, लेकिन नोट की जरूरत नहीं है, सारा नोट ही आज का, आज की क्लास पूरी नोट ही है। प्रभा राव राजस्थान की कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार वाली दोनों रूपों में है जो कि राज्यपाल रही। ऐसे लिख दो, अतिरिक्त, पहले अतिरिक्त क्योंकि अतिरिक्त ही रही थी पहले, फिर कार्यवाहक में थी तो उनकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान की, सॉरी प्रभा राव लिख दूं, आगे चले। प्रभा राव
प्रभा राव राजस्थान की अतिरिक्त प्रभार व कार्यवाहक दोनों रूपों में राज्यपाल रही। कार्यवाहक दोनों रूपों में राज्यपाल रही। ठीक, ये लाइनें लिख दो। फिर इनके बाद में क्या लिखते हैं हम, विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, कौन कौन से थे? यूपी के सीएम भी यहाँ पे थे, दिल्ली के सीएम भी थे, पंजाब के सीएम भी यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। महाराष्ट्र के सीएम भी 2 बार रहे थे, वसंत राव पाटिल। और पंजाब के सीएम हम कह सकते हैं कौन थे? दरबारा सिंह। लिख दो, गुरमुख निहाल सिंह, जो कि दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और एक मदन लाल खुराना, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। लिख लो, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे। पहला लिखो, गुरुमुख निहाल सिंह, दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री। नंबर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, कैसे लिख दो, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद में लिखो डॉक्टर संपूर्णानंद। ये कहाँ के सीएम रहे थे? यूपी के। शॉर्ट लिख देते हूँ इसमें, यूपी के दूसरे सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। इनके बाद में लिख दो आप मदन लाल खुराना का। इनके बाद में वसंत राव पाटिल का लिखो पहले, कि 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वसंत राव पाटिल ये 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे लिख दो, 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। फिर लिख दो मदन लाल खुराना। ये कहाँ के सीएम रहे थे भाई? कहाँ के रहे थे? दिल्ली के। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके बाद में कल्याण सिंह है जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, तो इनका लिखो दिल्ली के सीएम रहे। दिल्ली के सीएम रहे। कल्याण सिंह का लिखो इनके बाद में।
कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहे। लिखो इतना। और कल्याण सिंह के बाद में बात करते हैं हम एम चन्ना रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे, और पंजाब के दरबारा सिंह। लिख लो पहले, एक बार मैं बोल देता हूं। विभिन्न राज्यों के यानी अन्य राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे। कैसे राज्यपाल? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जो राजस्थान के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। यूपी के जो सीएम रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसंतराव पाटिल जो कि 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहे थे। कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहे थे। दरबारा सिंह पंजाब के सीएम रहे थे। आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे एम चन्ना रेड्डी। अब लिख दो इनके बारे में। एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। एक लिख दो, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह कहाँ के सीएम रहे थे? पंजाब के सीएम रहे। पंजाब के सीएम रहे। ठीक है, ये लिख लिया यहां तक। अब एक नई हेडिंग लगाओ कि लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे। लोकसभा अध्यक्ष, तो इनमें हमको 3 लिखना है। एक तो बात आती है कौन सी? एक 6ठी विधानसभा की बात आएगी, एक 10वीं विधानसभा की बात आएगी, और एक आएगी यहाँ पे 3री विधानसभा की। तो 3री विधानसभा के जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह, लोकसभा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में है जो कि नियुक्त हुए थे, वो थे। और एक था बलीराम भगत जो 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। लिखो इनके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष जो राजस्थान के, जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे। लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे, लिख दो तीनों के बारे में। एक तो 3री विधानसभा से लोकसभा से संबंधित है, और एक 6ठी से, और एक हो जाएगा 10वीं विधानसभा से। एक सरदार हुकुम सिंह हो गया, सरदार हुकुम सिंह। एक बलीराम भगत, किस विधानसभा से संबंधित था? 6ठी से। एक पाटिल, एक शिवराज पाटिल था। देश करके लिख दो। 10वीं विधानसभा, 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, लिख दो
और इसमें लिख दो ये तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा नाम आ रहा है, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और ये था छठी लोकसभा के अध्यक्ष बलीराम भगत के अध्यक्ष। ठीक है, ये तीनों हो गए। बस ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है आपको पढ़ने के लिए। अब ऐसे राज्यपाल लिखो जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो दो शख्सियत का नाम आता है यहाँ पे, एक तो मदन लाल खुराना और एक प्रभा राव का, प्रतिभा का। प्रभा तो खत्म हो गई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और एक मदन लाल खुराना जो कि दिल्ली के सीएम भी रहे थे ना। फिर पद पर रहते हुए मृत्यु के अंदर बात करेंगे जिसमें प्रभा राव का नाम आएगा। दरबारा सिंह पंजाब के सीएम थे वो, और निर्मल चंद जैन, और एक होंगे शैलेंद्र कुमार सिंह। ये चार लोग हैं इसमें कि पद पर रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया था। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इस्तीफा देने वाले दो लोग मदन लाल और प्रतिभा देवी सिंह। ठीक है, अब आगे लिखो पद से इस्तीफा देने वाले राज्यपाल। पद से इस्तीफा देने वाले राज्यपाल कितने थे? दो लोग थे। पद से इस्तीफा देने वाले राज्यपाल, इस्तीफा देने वाले राज्यपाल। बात आती है पद से इस्तीफा देने वाला पहला राज्यपाल कौन था? वो था मदन लाल खुराना। एक नंबर लगा के लिखो, मदन लाल खुराना। और दूसरा लेडीज थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। लिखो, पूरा नाम लिख दो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इसके बाद में हेडिंग लगाओ पद से इस्तीफा देने वाले दो हो गए। पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु कितने लोगों की हुई थी? चार लोगों की। पहला लिखो एक नंबर पे, कौन थे? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह जिनकी मृत्यु 98 के अंदर हुई थी। 24 मई 98 के अंदर मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? पोखरण के अंदर, लू लगने से ना। मृत्यु कब हुई थी? 24 मई 1998। ये तो वैसे आप वहाँ से लिख सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो था इसमें, यानी पद पर रहते हुए जो मृत्यु हुई थी, निर्मल चंद जैन की। किसकी हुई थी? निर्मल चंद जैन। इसकी मृत्यु सितंबर 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 22 सितंबर 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बाद में नाम आता है शैलेंद्र सिंह का। शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। शैलेंद्र सिंह और 4 नंबर पर थी प्रभा राव। तो इनकी मृत्यु डेट आपको याद है, 26 अप्रैल 2010 में प्रभा राव की हुई थी मृत्यु, 26 अप्रैल 2010 में। और शैलेंद्र सिंह की बात करें तो 1 दिसंबर 2009 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 दिसंबर 2009 के अंदर। ठीक है, तो पद पर रहते हुए मृत्यु 4 लोगों की हुई थी। सीक्वेंस इसमें नहीं पूछेंगे पहले किसकी हुई, दोबारा उस मतलब पहला, हाँ पहला पूछ सकते हैं। 4 व्यक्ति हैं इसमें, सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला पद पर रहते हुए मृत्यु दरबारा सिंह की हुई थी,
और अंतिम प्रभा राव की हुई थी। लेकिन 2 बीच में बच्चे हैं, तो इनकी भी अच्छे से याद कर लेना कि भाई 2 नंबर पे निर्मल और 3 पे है जो कि शैलेंद्र सिंह था। और इसमें 2 ही है आपके पद से इस्तीफा देने वाले, एक तो मदन लाल खुराना और दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। अब आप उन लोगों का नाम लिखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे राज्यपाल जिन्होंने लगातार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया, या फिर हम कह सकते हैं 5 वर्ष से अधिक अवधि तक अपना हम कह सकते हैं राज्यपाल के रूप में पद पर बने रहे। तो इसमें कितने लोगों की 4 लोगों के बारे में बात करेंगे। एक तो पहला राज्यपाल जो गुरुमुख निहाल सिंह, उन्होंने 5.5 साल तक कार्य किया था। ठीक है, 5.5 साल तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पद पर बने रहे। और उनके बाद में आता है नाम सरदार हुकुम सिंह का, जिन्होंने 5 वर्ष 1 महीने तक है जो कि कार्य किया था। तो इन्होंने भी कार्य पूरा कर दिया। और इनके बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया, और एक कल्याण सिंह ने भी पूर्ण किया, और कलराज मिश्र का भी इसमें नाम हम लिख देंगे ना, ये लिख लिया, पहले लिखो। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल पूरा किया, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल या उससे अधिक कार्यकाल किया, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल पूरा किया, किस हिसाब से लिखेंगे हम? अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम। पहला नाम किसका आएगा? गुरुमुख निहाल सिंह का, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक, इन्होंने कार्यकाल अपना पूर्ण किया, 5.5 साल किया था। दूसरा नाम आएगा हम कह सकते हैं दूसरा जो नाम आएगा हुकुम सिंह का, सरदार हुकुम सिंह। इन्होंने 2 बार में अपना कार्यकाल किया था, सरदार हुकुम सिंह 2 बार में अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। दोनों बार का मिलाकर के कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष 1 माह 9 दिन का। तो कहने का मतलब इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इसमें दोनों डेट आप लिख सकते हैं वहाँ पे जहाँ हम लोगों ने लिखाया था, है ना। पहले इन्होंने जो कार्यकाल किया था सरदार हुकुम सिंह ने 16 अप्रैल 67 से लेकर के 70 तक किया था, और फिर 24 दिसंबर 70 से लेकर के है जो कि दूसरी अवधि 30 जून 72 तक किया था। तो इनका लगभग हम कह सकते हैं कुल मिला के इनका 5 साल से ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। एक डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आता है, इन्होंने भी कार्यकाल पूर्ण किया था, डॉक्टर संपूर्णानंद। और एक आता है कल्याण सिंह का, बाकी वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र, जो राजस्थान के राज्यपाल है। ठीक है, अब आप एक लाइन और लिख लो, राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे, एक तो सरदार हुकुम सिंह था और एक जोगेंद्र सिंह थे।
राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे। राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। कौन थे? एक तो सरदार हुकुम सिंह थे, एक जोगेंद्र सिंह थे। सरदार हुकुम सिंह, एक कौन थे? जोगेंद्र सिंह। ये दो लोग ऐसे थे जो राजस्थान के राज्यपाल, यानी ये पहले संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे, जोगेंद्र सिंह और हुकुम सिंह। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट मेन था ये हम लोगों ने निकाल लिया है, और एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं इनके बारे में। देखो, अच्छा, एक लाइन हम लोगों ने, हम कह सकते हैं एक पेज वो दूसरे में पढ़ लिया था डायरेक्ट, वो पेज फिर हम लोगों ने ये चेंज किया था थोड़ा ना, उसमें डायरेक्ट हो रखा था इसलिए। यानी उसमें क्या था कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने हम कह सकते हैं कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो वो 6 लोग थे। जगत नारायण था, और एक हम कह सकते हैं वेदपाल त्यागी था, KD शर्मा था, और उसमें 2 गुप्ता थे, एक तो JS गुप्ता यानी जगदीश शरण गुप्ता था, और एक DP गुप्ता था, और एक PK बनर्जी। ये 6 लोग ऐसे थे जो राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और उन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। फिर इनके अलावा 2 लोग ऐसे थे जो राज्य का जो उच्च न्यायालय है उनके भी कार्यवाहक कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश थे, और उनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। वो एक तो मिलाप चंद जैन था, और एक नवरंग लाल टिब्रेवाल था। उनके बाद बात आती है अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, यानी ऐसे राज्यपाल जो ऑलरेडी किसी राज्य के राज्यपाल थे और उनको है जो कि अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का दिया गया था, जिसमें स्वरूप सिंह था, गुजरात से संबंध था उनका, और धनिक लाल मंडल था, कैलाशपति मिश्र था, TB राजेश्वर था, CR किदवई, हम कह सकते हैं उकलाक है ना, उकलाक उर रहमान किदवई जिसका पूरा नाम था, और प्रभा राव थी। उनके बाद में बात कर सकते हैं हम शिवलाल पाटिल, शिवराज पाटिल और नाम नायक था। ठीक है, ये हो गए 9 नाम, 8। इनके बाद में हम बात कर सकते हैं, एक लाइन हम लोगों ने लिखी थी, प्रभा राव जो ऐसी एक राज्यपाल थी जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार व कार्यवाहक दोनों के रूप में कार्य किया था। फिर बात आती है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे थे वो ये थे, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे CM रहे थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे CM रहे थे, वसंत राव पाटिल 2 बार महाराष्ट्र के CM रहे, और दिल्ली के CM रहे थे मदन लाल खुराना जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, और कल्याण सिंह जो UP के CM रहे थे। M चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM रहे थे, और दरबारा सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी पद के दौरान पंजाब के CM रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे, सरदार हुकुम सिंह जो तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, और छठी लोकसभा के अध्यक्ष जो रहे थे बल्लीराम भगत, और शिवराज पाटिल 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। उनके बाद में बात आती है कि पद से इस्तीफा देने वाले मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर बात आती है पद पर रहते हुए मृत्यु 4 लोगों की हुई थी, एक तो दरबारा सिंह की हुई थी, निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र कुमार की हुई थी, प्रभा राव की हुई थी। दरबारा जैन की है जो कि 24 मई 98 को हुई थी, और दिसंबर 2003 में 22 सितंबर 2003 को है जो कि मिलाप चंद जैन की मृत्यु हो गई थी, और 1 दिसंबर 2009 को शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु हुई, और 24 अप्रैल 2010 को है जो कि प्रभा राव की
मृत्यु हुई थी। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल या फिर उससे अधिक का कार्यकाल पूर्ण किया था, तो उसमें आ जाते हैं कितने लोग आते हैं भाई, कितने लोग आते हैं? उसमें आते हैं 4 लोग, गुरुमुख निहाल सिंह और सरदार हुकुम सिंह। इन्होंने 2 बार में कार्यकाल पूर्ण किया, कुछ समय के लिए है, जो कि महीने 1.5 महीने के लिए विदेश चले जाते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने पूरा किया, कल्याण सिंह ने पूरा किया, और वर्तमान में कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके बारे में है, जो कि आपको जानकारी है सब। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं साथियों। आज यहीं पे हमारा जो टॉपिक राज्यपाल का पूर्ण हो जाता है। तो आप कमेंट में बताएं कि कल हम लोग है जो कि राजस्थान पॉलिटी के अंदर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, अन्यथा मैं मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को स्टार्ट करता हूं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें भी 8-9 क्लास हो जाएगी, लेकिन बहुत डीपली बेहतरीन, और ऐसे भी नहीं कि जो प्रश्न नहीं आएंगे और मैं डीपली जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बेहतरीन क्लासें हमारी रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।